स्वामी ने कुछ किया है। बोले मैंने नहीं किया है। जिस भोलेनाथ की शक्ति है दुनिया में, उस भोलेनाथ ने ही किया है ये। और अब आप यहाँ खड़े होइए, लाइन से मत्था टेकिए और अपनी गाड़ी में बैठिए। मत्था ऐसे नहीं टेकना है, अपने मन ही मन थोड़ा सा प्रायश्चित करना है, ईश्वर को स्वीकार करना है। महादेव भगवान भोलेनाथ की कृपा का ये बहुत अच्छा, रोचक और सच्चा वीडियो पूरा करेंगे बाद में। पहले एक बीच में छोटी सी कहानी, आपको कहानी नहीं बल्कि एक तथ्य आत्मा के बारे में है, उसके बारे में प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके बाद में फिर भगवान भोलेनाथ के चमत्कार की ये अद्भुत कहानी आप पूरा सुनेंगे। आप बने रहिए और सुनते रहिए। राम राम जी। विज्ञान के बारे में थोड़ा सा मैं कुछ बोलना चाहूँगा, साइंस के ऊपर। साइंस है और मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन कुछ दलीलें साइंस की समझ में नहीं आती, बल्कि वो दलीलें जो हैं वो बेकार भी हैं। सबसे बड़ा मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये, सबसे बड़ी उनकी दलील है कि आत्मा नहीं होती। देखिए, अगर आत्मा नहीं होती तो जो पुनर्जन्म है, क्या पुनर्जन्म को भी वो नहीं मानते। जबकि पुनर्जन्म का मैं अपना उदाहरण बता रहा हूँ, मैंने जो स्वयं आँखों से देखा और सुना है। मेरे ननिहाल में माँ जी मेरी बताती थी और उन्होंने अपनी आँखों से देखा हुआ था। उनके परिवार में एक बच्चे ने, जो कि सबकी शक्ल देख करके रोता था और कहीं जाने के इशारे करता था। जब वो बोलने लायक हुआ तो उसने सब अपना पिछले जन्म का गांव, पता, सब कुछ बता दिया। और बताने के बाद उसको वहाँ लेकर गए। लेकर जाने के बाद में वो बच्चा ऐसे चिपट के रोया। जो भी उसके माँ बाप भाई कुछ तो गुजर गए थे, कुछ जो मौजूद थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय अंतराल के बाद में उसको जाना नहीं पड़ा था। उदाहरण के तौर पे अगर 5 साल पहले मृत्यु हुई है तो वो 2 साल की अवस्था में वहाँ गया और 1 साल बाद जन्म हो गया। कुल मिला के वो 5 साल के अंदर ही अंदर पहुँचता है, देखता है सबको। देख करके लोग चक्कर में पड़ जाते हैं कि हो सकता है कहीं किसी ने सिखा पढ़ा दिया हो, समझा दिया हो। लेकिन वो बच्चा कुछ चीज़ें ऐसी बताता है कि जैसे उसने अपनी पत्नी के लिए बोला, जो पूर्व जन्म में पत्नी थी, वहाँ खड़ी थी, रो रही थी। पगली रो क्यों रही है, वहाँ से ये चीज़ निकाल के ला। तुरंत वो चौंक जाती है, बाकी सब लोग भी चौंक जाते हैं। जाती है और जो वस्तु उसने बताई, जहाँ बताई, उसको तो पता था ही था ये यहाँ पर है, लेकिन उसका और उसके परिवार का शक यकीन में बदल जाता है कि ये बात कोई और तीसरा व्यक्ति या तीसरे के द्वारा बताया हुआ, सिखाया पढ़ाया हुआ बच्चा इतना नहीं बोल सकता। तो ये बात इस चीज़ को सिद्ध करती है कि पुनर्जन्म भी होता है। और पुनर्जन्म कैसे होता है, यानी जो आत्मा है, आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इसका मतलब आत्मा होती है। कहीं से कहीं तक इसको ये नहीं नकारा जा सकता कि आत्मा नहीं होती। तो उन लोगों को
मैं कहना चाहूँगा, जो विज्ञान को ही सब कुछ मानते हैं, विज्ञान की दलीलों को ही सब कुछ मानते हैं, एक नहीं ऐसी अनेकों जगह प्रभु की कृपा के अनेकों चमत्कार हैं, जिसमें एक चमत्कार स्वयं जो मैंने अपनी आँखों से देखा है उसको मैं बता रहा हूँ, जो साइंस के मुताबिक नहीं होना चाहिए और नहीं होता है ऐसा। देखिए, एक जगह पहले तो संभल तहसील थी, जिस समय की मैं घटना बता रहा हूँ, अब वो संभल ज़िला बन चुका है। उत्तर प्रदेश का एक जगह है संभल, तो वो अब ज़िला भी बन चुका है संभल शहर। उस संभल के पास एक गांव पड़ता है, मैं उस गांव का भी नाम भूल गया हूँ इस समय थोड़ा। तो मुझे जब पता लगा था वहाँ जो प्रभु के एक चमत्कार की घटना हुई थी, उस समय मन में जिज्ञासा हुई कि मुझे ऐसी जगह जाना ज़रूर है। तो वहाँ जाने के लिए आप यकीन नहीं करेंगे, उस समय उस जगह का जो किराया था 1.5 रुपये एक साइड से था। कितना? मात्र 1.5 रुपये। मतलब जहाँ से मुझे जाना, नहीं 1.5 नहीं, शायद 2.5 या 3 रुपये था, मतलब क्योंकि समय बहुत हो गया। ये बात मैं कब की बता रहा हूँ? सन 1988 की। सन 1988 का मतलब कितना हो गया? यानी 12 और 24 36 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। तो सन 1988 में जब मुझे उस चमत्कार के बारे में पता लगा, मेरी जेब में मात्र कितने पैसे थे? 75 पैसे, 75 पैसे। वो 75 पैसे कैसे थे? एक 50 पैसे का सिक्का जिसको अठन्नी बोला करते थे, और एक 25 पैसे का सिक्का जिसको चवन्नी बोला करते थे। तो ये हो गए 12 आने। 12 आने का मतलब 75 पैसे, यानी टोटल 1 रुपये भी मेरी जेब में नहीं था। लेकिन बचपन से ये चीज़ रही है कि अगर मन में कोई जिज्ञासा हो गई ना, तो रिस्क लेके भी जाने को तैयार हो जाते हैं। मैं बस में चढ़ गया, देखूंगा कंडक्टर अगर कुछ बोलेगा तो मैं उसको रिक्वेस्ट करके देख लूँगा, मान जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर वापस आ जाऊँगा। उस बस में चढ़ने के बाद भीड़ ज़्यादा थी, गैलरी में खड़े हुए थे। कंडक्टर एक तरफ से पैसे ले रहा था, उगाही कर रहा था, किराए की उगाही। जब तक वो मेरे पास आया, बराबर में पैसे ले लिए, मेरी पीठ पे जैसे आगे बढ़ाते हैं ना कि चल भाई आगे बढ़ आगे बढ़, आगे बढ़ा दिया। मैं भी आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के बाद में कुल मिला के किराए की चर्चा खत्म। वहाँ मेरे पास 75 पैसे पड़े हुए हैं। आगे उतरने के बाद, उस बस से उतरने के बाद खेतों से रास्ता था, क्योंकि वो खेतों में चमत्कार हुआ। जो चमत्कार हुआ था, क्या चमत्कार हुआ, इस बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं कैसे पहुंचा था और कैसे मैंने घर वापस आया, पहले इस चीज़ को पूरा प्रकाश डाल देता हूं। फिर मैं क्या चमत्कार हुआ था ये आपको पूरा बताऊंगा इसी वीडियो में। वहाँ से कुछ लोग पैदल भी जा रहे थे, काफ़ी दूर था, खेतों रास्ता था। ट्रैक्टर वगैरह भी चल रहे थे। कुछ लोगों ने गांव के ट्रैक्टर और ट्रॉली किराए पे भाड़ा के हिसाब से चला रखे थे। प्रभु की कृपा कुछ ऐसी होती है कि
उनमें से कोई जो एक ट्रैक्टर वाले थे जो बीच बीच में पैदल चल रहे थे, उनको वो बिठाते हुए ले जा रहे थे निःशुल्क, किसी तरह का कोई किराया नहीं। इस तरह से मंदिर तक पहुंचना होता है। और मेरे पास जो 75 पैसे पड़े हुए हैं, उस समय 5 आने का भी प्रसाद चलता था। और मेरे पास कितना था, एक 4 आना चवन्नी, वो चवन्नी का मतलब होता है 25 पैसे का सिक्का होता था, 25 पैसे का, और एक 50 पैसे का सिक्का था जिसको अठन्नी बोलते थे। अब हमें 5 आने का प्रसाद चढ़ाना था, 5 आने का मतलब 30 पैसे का। तो उस 30 पैसे का प्रसाद चढ़ाने के लिए हमने जो हमारे पास अठन्नी यानी 50 पैसे थे, उसमें से प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद में उस व्यक्ति के पास खुले हुए पैसे नहीं थे। बोले बेटा खुले हुए पैसे दो। मेरे पास जो 25 पैसे का सिक्का था, वो 25 पैसे का सिक्का उनको दिया। मैंने कहा ये मेरे पास में अभी। बोले ठीक है, खुले हो जाए तो दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरी तरफ से तुम्हारा ये 5 आने का ही प्रसाद हो जाए। प्रसाद लिया, प्रसाद चढ़ाया। यानी एक श्रद्धा और विश्वास के लिए, और उन्हीं लोगों के सुनने के मतलब से ये सच्ची बात और सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ। ईश्वर होता है, और ये मैं किसके प्रताप को बता रहा हूँ, किसका प्रताप है, किसका यश है। महादेव भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी। जहाँ शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी उस जगह मुस्लिम का खेत था। मुस्लिम के खेत में उसका बच्चा कुछ जैसे खोदने लगते हैं बच्चे या कुछ, जो भी कुछ कर रहा था, उसका नज़र वहाँ पड़ी जहाँ वो पत्थर यानी वो शिवलिंग जो थे, उस जगह उसको थोड़ा झटका सा लगा, आवाज़ भी आई उसको कि यहाँ पे अपनी खुरपी को इस पे नहीं पहनाना। खुरपी का मतलब एक निराई करने के लिए जो घास छीलते हैं उसको खुरपी बोलते हैं। तो उस खुरपी के लिए उस पे रगड़ के और उसकी धार को अच्छा करते हैं। तो पत्थर पे, उस पत्थर पे वो रगड़ना चाह रहा था, वहाँ से उसको कुछ ऐसा झटका लगा कि कुल मिला के वो घर पे आया। घर पे आने के बाद जब बताया तो मुस्लिम लोगों ने उसका बिना कुछ सोचे हुए सिर्फ यही बोल दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है और ये किसी ने ड्रामा किया है, चलते हैं। वो असफल हो जाते हैं। बीच में कुछ उनके लिए जैसे बच्चे का बेहोश हो जाना, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं। लास्ट में मुख्य जो वहाँ चमत्कार हुआ था उसके बारे में बता रहा हूँ। और वहाँ जो शिवलिंग के साथ में एक विशेष चमत्कार, जिसके लिए वहाँ के पुलिस प्रशासन ने भी उस बात को स्वीकार किया और उस जगह पूजा करने की पूरी अनुमति मिली। कैसे मिली? और ऑन स्पॉट उसी समय, उस चीज़ को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जिस समय विवाद हुआ, जो गैर सनातनी लोग जिन्होंने आडंबर बताया, सारा कुछ बताया, विवाद इतना बड़ा, वहाँ पुलिस आ गई। पुलिस ने जो भी श्रद्धालु लोग थे उन सभी को रोक दिया, कोई जल वगैरह नहीं चढ़ाने दिया। और
सबको साइड में कर दिया। और जब पुलिस बल ज़्यादा हो तो लोगों की हिम्मत नहीं होती, और पुलिस वालों ने वार्निंग भी कुछ दे दी, चेतावनी भी दे दी, खबरदार हमारे जाने के बाद भी अगर तुम लोगों ने कुछ ऐसा किया। वहाँ 1-2 कांस्टेबल के लिए ड्यूटी लगा दी, फिर भी अगर कोई बात होती है तो आप लोग तुरंत फ़ोन करना। उस समय सन 1988 में जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस टाइम मोबाइल तो लगभग ना के बराबर ही था। अगर किसी को फ़ोन करना होता था तो ये देखना होता था किसके यहाँ लैंडलाइन फ़ोन लगा हुआ है, लाओ वहाँ से फ़ोन कर दें। पीसीओ भी बहुत कम थे। तो जब वो अधिकारी और जो पुलिस बल था, जिसमें एक गाड़ी पीएसी की भी थी, वो जाकर के अपनी गाड़ियों में बैठे। बैठने के बाद जब गाड़ी स्टार्ट की, आप यकीन नहीं करेंगे, कोई भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। एक गाड़ी नहीं, देखिए अगर सपोज़ करो 5 या 6 गाड़ी हैं, वो 6 की 6 एक साथ ख़राब हो जाएं तो वहाँ एक ही चीज़ दिमाग में खटकेगी कि अरे ये ज़रूर किसी ने कुछ छेड़छाड़ की है हमारी गाड़ियों के साथ में, क्योंकि वहाँ तो विवाद चल रहा था। कोई भी गाड़ियाँ जब स्टार्ट नहीं होती हैं, वो पनिशमेंट देने के लिए बोलते हैं। पनिशमेंट की जब बात आती है तो एक वृद्धजन, बड़े बूढ़े जिनको कहते हैं, वेरी ओल्ड एज पर्सन, निकल के आते हैं और वो जो भी पुलिस बल था, जो भी वहाँ पे लोग थे, उनको बोलते हैं देखिए आप अपने सभी लोगों को चाहें तो इसमें ही बैठे रहने दीजिए, लेकिन जो आप मुख्य लोग हैं या ड्राइवर को इसी में बैठे रहने दो। आप लोग की गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, आप लोग गाड़ी से उतर जाओ। सबकी शक और बढ़ गई उस वृद्ध व्यक्ति के लिए। वो आंखें घूर कर देखने लगे, बोले इसी ने कुछ किया है। लेकिन ज़्यादा शक इसलिए नहीं हुआ कि एक उम्र का भी लिहाज किया जाता है। तो उन्होंने बोला ताऊ बताओ क्या हुआ, कैसे तुम इस तरह से हमसे उतरने को कह रहे हो और गाड़ियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, इसका मतलब तुम ही ने कुछ किया है। बोले मैंने नहीं किया है, जिस भोलेनाथ की शक्ति है दुनिया में, उस भोलेनाथ ने ही किया है ये। और अब आप यहाँ खड़े होइए, लाइन से मत्था टेकिए और अपनी गाड़ी में बैठिए। मत्था ऐसे नहीं टेकना है, अपने मन ही मन थोड़ा सा प्रायश्चित करना है, ईश्वर को स्वीकार करना है। महादेव भोलेनाथ की कृपा को अभी आप देख लेना क्या होता है। अधिकारी भी देखिए 10 तरह के लोग 10 लोग होते हैं तो 10 तरह की बुद्धियां होती हैं उनमें कुछ लोगों की आस्था विश्वास कूट कर था उनके अंदर, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे अपने सीनियर्स के आगे। लेकिन उस समय सीनियर भी मान जाते हैं और उन बुज़ुर्ग के कहने के मुताबिक वो लाइन में खड़े होते हैं। लाइन में खड़े होने के बाद में मत्था टेकते हैं। मत्था टेकने के बाद जब अपनी गाड़ियों में जाते हैं, वो गाड़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। और गाड़ियाँ स्टार्ट होने के बाद में फिर जो भी अधिकारी थे, उन्होंने इस चीज़ की स्वीकृति दे दी।
बोले जिसका भी खेत है उसको कैसे मुआवजा मिलेगा, उसको हम जो भी लिखा पढ़त करेंगे वो हो जाएगी, लेकिन आप लोग अपना पूजा करिए, पाठ करिए। तो जिस समय मैं जिस दिन वहाँ पहुँचा था, अब से 36 साल पहले, सन 1988 में, 88 था या 89 था, जो भी है, मतलब 1 साल का थोड़ा डिफरेंस कुछ है। तो उस सन 1988 या 89 में जिस समय मैं पहुंचा था, तो वहाँ काफ़ी तादाद में सरिया, लोहे की सरिया और ईंटें वगैरह ये वहाँ अनलोड हो रही थी और वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। जब वो निर्माण कार्य चल रहा था तो मैंने वहाँ सीमेंट वीमेंट और ये सब कुछ देखा। मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा कैसे क्या, मतलब इसके लिए कौन पैसा खर्च कर रहा है, कौन मंदिर बनवा रहा है। तो बोले यहाँ पहले तो कुछ थोड़ा बहुत जो चढ़ावा आ रहा है वो आ रहा है, उसके अलावा उन्होंने किसी चंदौसी के किसी व्यापारी का नाम लिया था। चंदौसी एक शहर पड़ता है, कस्बा पड़ता है, जो कि संभल जिला में ही लगता है। चंदौसी के किसी व्यापारी का नाम बताया उन्होंने, ये ईंटें वगैरह दी हैं। किसी और व्यक्ति का नाम बताया था, उसने ये जो सरिया वगैरह लग रही, इस तरह से कुल मिला के वो जो निर्माण कार्य था इस तरह से दान द्वारा हो रहा था। और मैंने जो अपने पहुंचने का आपको बताया, इसी तरह से वापसी आने का भी मेरे साथ में कुछ ऐसी ही प्रभु कृपा हुई थी। हम तो कुछ नहीं, लेकिन हर किसी व्यक्ति के लिए, छोटे से छोटे व्यक्ति को, बड़े से बड़े व्यक्ति को, ईश्वर मदद करते हैं, गिरते हुए की बाँह पकड़ते हैं, बशर्ते उस तरह का हमारे दिल में विश्वास होना चाहिए। और जो जितना, एक बात और याद रखिए, जो जितना ज़्यादा विश्वास करता है उसकी उतनी ज़्यादा परीक्षाएं भी होती हैं। परीक्षाओं में अगर आप विफल हो गए तो आपकी जो श्रद्धा भक्ति है वो सब समाप्त हो जाती है। इसलिए ईश्वर मदद करता है, अवश्य करता है। आपकी उस तरह से धारणा होनी चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ और आशा करता हूँ जो श्रद्धावान लोग हैं उनके लिए अच्छा लगा होगा, जिसको भी सही लगा हो। और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और आपको अनेकों, एक नहीं, 10-20 नहीं, 50-40 नहीं, सैकड़ों की तादाद में हमारी वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिले। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ जय माता दी, जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे कृष्णा।